अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश चल रहा है और उसका पिछला विषय चला है कि ये जो अहंकार और दुराग्रह है उससे 5 प्रकार के विकार मन में आते हैं और यही मन की मलिनता कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इस मलिन मन को साफ करने के लिए, इन बीमारियों से छूटने के लिए हम ये कहें, इनको आदि भी कहते हैं। इन बीमारियों का नाम शास्त्रीय भाषा में आदि है। व्याधि शरीर की बीमारियां और आदि मन की बीमारियां। तो ये जो बीमारियां हैं, ये इनको दूर करने के लिए हम अगर व्रत करते हैं या कोई पुण्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, माने कर्म करते हैं, तो ये क्षणिक रूप से ये बीमारियां दूर होती हैं। आया ना अगला श्लोक, कोयला कभी श्वेत ना होए, चाहे जितना इसको धोए। मन को जितना कर्मों से साफ करना चाहेंगे वो साफ नहीं होगा। पुण्य करने जाएंगे, पाप साथ साथ हो जाएंगे। अगले उदाहरण के अंदर है कि कोयले को जितना धोते हैं वो हमारे हाथ भी काले होते हैं। जितना इसको धोएंगे, इस कर्म से शुद्ध करेंगे, व्रत करके, नेम करके, वो उतने समय ही शुद्ध होगा। बाद में फिर अपने विकार लेके आ जाएगा, क्योंकि इसको मूल से नहीं काटा। इसका मूल है अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, इस जगत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो इसलिए कहा आगे कि ये साफ करने के लिए कर्म से ये शुद्ध नहीं होगा। कर्म से तो कर्म अच्छे बनेंगे तो बुरे भी बनते जाएंगे और हम सदा ही बाजार में बैठे रहेंगे। रोज हम अपने घर जाते हैं, परम पद में रोज लीन होते हैं और रोज हम बाहर आकर के सीढ़ियाँ उतर के बाहर आ जाते हैं जगत के अंदर। रात को सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर घर चले जाते हैं, जानते नहीं। तो ये सामने जगत है। ये तो जब धर्म कर्म में तो सारा दिन भ्रमण ही करेंगे, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, 14 लोकों में, एक भी नहीं। परम पद में घर चले जाएंगे तो सत्ता में लीन है। फिर बात की बात है कि सत्ता में स्फुरना है, स्वभाव है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। विषय है जगत का, कि इस जगत में जो हम मन को शुद्ध करने चले हैं उसके लिए सत्य को जानना पड़ेगा। कर्म से मन साफ नहीं होगा पूर्ण रूप से। तो कहा, उस उदाहरण दिया कि जैसे कोयला कभी भी कर्म से साफ नहीं होता। हम उसको साबुन लगाते रहें, धोते रहें, तो कभी भी साफ नहीं होता। पर उसको जाकर अग्नि का संग करा देते हैं तो वो एकदम चमचमाने लग जाता है। बहुत उसका रंग प्यारा होता है, आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे ही जो ये वासना युक्त मन है, जिसके अंदर ये 5 बीमारियां हैं, 6 बीमारियां हैं, 7 बीमार, 6 दुश्मन कहें इसको, रिपु। शास्त्रों के अंदर इसको 6 रिपु कहा है कि शत्रु इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसको लूट लेते हैं, इसके प्राणों का धन, इसके साथ बुरा कर देते हैं। हमें तो सावधान होना चाहिए। हमें गुरु मिल गए समझाने वाले। 23 घंटे व्यवहार के अंदर जाके आप बिल्कुल अपना 23 घंटे लगाओ। 1 घंटे के लिए तो साधन एडजस्ट ना करें किसी से भी। पहला तो उसकी दृढ़ता नियम में होगी। तो तब ये जाकर कहा कि ये जो मन जैसे कोयला साफ नहीं होता कर्म से, वैसे मन कर्म से नहीं होता। एक बनते हैं, दूसरे भोगे जाते हैं, एक भोगते हैं, दूसरे फिर बन जाते हैं, और इधर जगत में ही, लोकों में ही घूमता रहता है जीव। अच्छे बुरे में ही सारा दिन घूमता है, जन्मों में जन्म लेता रहता है। तो कहा, अगर इसको आत्म प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आत्मा का संग करा देते हो
अगर ये मन जहाँ से आया है इसको मूल में ले जाओ, ये जहाँ से आया है वहाँ ले जाओ। जब इसको अपना मूल दिखा देंगे, आत्मा से प्रकट होता है ये मन, अंतःकरण सतोगुण का कार्य है। था तो बेचारा सतोगुण का कार्य, लेकिन विकारों से सारा इसने प्रधान कर लिया तमोगुण, और तमोगुण को काला रंग कहते हैं। मन काला हो गया, मलिन हो गया। तो कहते अगर ज्ञान देते हैं स्वरूप का, सत्य का, तो ये मन उज्जवल हो जाता है, आकर्षित करता है। उसको पता चल जाता है कि ये जो सारा जगत के अंदर आकर्षण है वो आत्मा का है, वो आत्मा में लीन हो जाता है। और फिर जब बाहर आता है व्यवहार के लिए, फिर वो आत्म सत्ता को देखता है। तो आत्मा का ही आकर्षण है। हमारी ज्ञान इंद्रियां और मन आत्मा की ओर आकर्षित हो रहा है, देहों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। तो इसलिए उसका मन फिर उज्जवल हो जाता है। कैसे उज्जवल होता है? कहते जिसको समझ आ जाती है कि ये जितना भी व्यवहार का सच है ये सत्य नहीं है, इसके माध्यम से गलत सही बन जाता है, इसलिए वो सत्य में स्थित हो जाता है, कर्मों का अकर्ता हो जाता है, साक्षी है, अपने स्वरूप में बैठ जाता है। बस प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, जैसा सामने आता है वैसा उसके द्वारा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के द्वारा वो कर्ता कभी नहीं है। सामने वाला जिस गुण में आता है, जैसी बात करता है वैसा व्यवहार हो जाता है। बस जैसे शीशे में कोई आता है, एक बार अपना मुख देखता है, जाता है तो शीशा फिर साफ है, ऐसा मन हो जाता है। तो कहा जैसे कोयला कर्म से साफ नहीं होता धो करके, वैसे मन भी कर्म से साफ नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान से ये परम पवित्र में लीन हो करके, अपनी आत्मा परम पवित्र है, उसमें लीन होता है तो ये शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा ब्रह्म प्रकाश में, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप आपकी आत्मा है। आप प्रकाश स्वरूप हो, देह में भी बैठे हो तो भी मन बुद्धि के पीछे 3 शरीर बताए थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसमें 5 खजाने हैं, अन्नमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, फिर आनंदमय। अब इन खजानों के अंदर भर लो, इनको साफ सुथरा कर लो। हमने इन खजानों के अंदर संसार भरा हुआ है, जो कमाई करेंगे वही तो फिर खर्चेंगे, वही तो मिलेगा। इसलिए कहा कि निरीक्षण करो मन के अंदर क्या आता है। ये 5 विकार आते हैं या गुरु का शब्द आता है या कोई ज्ञान आता है, जब तक इसका निरीक्षण नहीं होगा इसका शोधन नहीं हो सकता। तो कहा इसको ब्रह्म प्रकाश में लय कर देते हैं तो ये उज्जवल होकर सबको आकर्षित करता है। देखो महापुरुषों के मन सबको आकर्षित करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ शांति की किरणें होती हैं, सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। तो ये उस मन का लक्षण हो जाता है। तो आगे कहा कि ये जो मन शांत होता है, अब एक आपको बात बता देते हैं कि हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि काम आता है अशांति लाता है, क्रोध आता है अशांति लाता है। मन में काम है तो अशांति है, क्रोध है तो अशांति है, ये 5 बीमारियां हैं तो अशांति है। अब यहाँ बड़े मनन की आवश्यकता है कि जब ये 5 नहीं है हमारे अंतःकरण में तो क्या है? शांति। अब यहाँ ध्यान देने की इस बात है कि उस वक्त कौन होता है जो शांत स्वरूप है।
देखो कोई और नहीं होता, ना मन का कोई कार्य होता है, ना मन में कोई रिश्तेदार होते हैं। शांति कब है? ध्यान से देखो, फिर वहां स्थित होना। इन सबके आने से अशांति है, पर जब ये नहीं आते, मैं केवल्य होता हूं, उस वक्त शांत होते हैं, अपनी शांति होती है। आप गुरु वंदना में भी पढ़ते हो, बोलते हो, चैतन्यम शांतम। कहा कि जो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, बस वो शांत स्वरूप है। जब उसको कुछ भी व्यवहार का नहीं है उसके पास, तो वो शांत है। आपका स्वरूप शांत है, अपने आप में बैठो, शांति अपना स्वरूप है। अपना, जैसे मिर्च का स्वभाव है तीखा, चीनी का स्वभाव है मीठा, वैसे आपका स्वरूप है चैतन्यम शाश्वतम, माने सदा जिंदा, और शांतम। जब कोई हमारे अंतःकरण में नहीं, हम इतनी शांति से बैठे, पर जैसे कोई दूसरा आ जाता है, उसी वक्त दूसरे का अर्थ समझते हो। कोई आ जाए, चाहे अकेले हैं तो शांति है, कोई आ गया, चाहे वो मन के अंदर आ गया या घर के कमरे के अंदर आ गया, शुरू हो गई अशांति। बोल चाल, कार्य, व्यवहार। और अंदर कोई आ गया तो कभी उससे राग, क्रोध आता है, शत्रु का भाव मन में आने से ध्यान रखना। मोह आता है संतान के भावों से, लोभ आता है, धन का ख्याल आता है। जब ध्यान दिया करो, मन क्या क्या बीमारी लाता है। काम आता है, स्त्री पुरुष सामने आता है। देखिए कैसे ये मन अजीब लीला करता है। आप दृष्टा होकर के इसको महत्व ना दो, फिर ये बैठ जाएंगे बीमारियां। ज्ञान लेते रहो, बीमारियों को देखते रहो। तो कहा जब अकेले होते हो, आप ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, आप ही चैतन्यम हो, आप ही शांतम हो, आप ही सदा रहने वाले शाश्वत हो। दूसरा, जब भी कोई आपके कमरे में आए तो ही अशांति, और अगर मन के अंदर आ जाता है दूसरा तो भी अशांति। तो ये ध्यान देख के मनन करना। आगे वाला है कि ये सदा शांति चाहता है, सुख चाहता है। इसको पता नहीं है सुख का रास्ता क्या है, पर ये चाहता सुख है। तो कहा, आगे श्लोक है 287, जीव सदा सुख की तलाश में घूमे स्वर्ग पाताल, सुख तो उसका स्वयं स्वरूप है, गुरु देवे यही विचार। कि जीव जो है ये देह इंद्रियों को ओढ़ने वाला, इसको मैं मानने वाले चेतन को, चैतन्य को जीव कहते हैं। तो जीव सदा सुख की तलाश करता रहता है, शांति की तलाश करता है, आनंद की तलाश करता है, और ढूंढता बाहर है। कभी धन में शांति देखता है, कभी मकान में देखता है, कभी स्त्री पुरुष में देखता है, कभी ऐश्वर्य के अंदर देखता है। पर जिस जगह जाता है वो करके देख लेता है, फिर उसको वहां से थोड़े दिन के बाद उसका मन फिर उचाट होने लग जाता है, फिर वो और आगे ढूंढता है। ये अपने लोक को छोड़ करके, स्वदेश को छोड़ विदेश में भी चला जाता है। जाते हैं सुख की तलाश में, हम सब सुनते हैं, आज वो गया कनाडा, आज वो गया अमेरिका। तलाश क्या है? सिर्फ सुख। पर समझ नहीं ना कि सुख तो अपने अंगों को समेटने के अंदर है, अंतर्मुख होने के अंदर है। तो कहा कि ये शरीर छोड़ देता है, फिर भी सुख की तलाश में घूमता है। स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, पाताल में जाता है, लेकिन सुख तो इसका अपना स्वरूप है। इसने माया के आवरण को हटाया ही नहीं,
और ये माया का आवरण केवल सौभाग्य जब प्राप्त होता है जब आपके पास मनुष्य शरीर है। देखो, एक ही जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, यहाँ मृत्यु का वास है। बाकी लोकों में सूक्ष्म शरीर सफर करता है, इसलिए मृत्यु वहां नहीं है। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, सारे लोकों में सूक्ष्म शरीर से व्यवहार होता है। सूक्ष्म शरीर समझते हो कैसे व्यवहार होता है? जैसे स्वप्न में आप व्यवहार करते हो। ब्रह्मसूत्र में साफ लिखा है कि ये लोकों में जाता है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। लेकिन जैसे मनुष्य शरीर मिलता है, ये वैसे विशेष वासनाओं के लिए फिर इसको भूल जाता है सब कुछ। अगर कोई कह भी दे कि भाई सत्य को जान लो, कोई भाग्य से मिल भी जाए, तो इसके घर के काम ही कह देते हैं, आज मुझे ये काम है, कल मुझे वो काम है। काम से पैदा हुआ है ये संसार, तो क्या काम तो इसके खत्म ही नहीं होंगे? बताइए। हमें विवेक करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसका जब लाभ है जब हम जिस सीढ़ियों से उतरे हैं उस सीढ़ियों से घर जाएं। सीढ़ियां तो अगर उतर के आए हैं अपने स्वरूप से, अभी बता देते हैं, समय है तो, उतर के आए हैं अपने स्वरूप से इस जगत में सैर करने के लिए, तो घर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियां उतरे हैं तो सीढ़ियां चढ़ेंगे। और सीढ़ियां भी देखो चढ़ने और उतरने के लिए होती हैं, गिरने के लिए नहीं होती। याद रखना, गिरने के लिए नहीं होती। पर हम क्या करते? मनुष्य शरीर में सत्य का पता नहीं है। सत्य क्या है? झूठ में व्यवहार करते हैं तो गिरते हैं विचारों के अंदर। विचारों के अंदर गिरते हैं तो घर नहीं पहुंचते सीढ़ियों से, रास्ते में ही गिर जाते। कहीं किसी लोक में, कहीं पाप पुण्य के चक्कर में। तो घर जाना है मनुष्य लोक में। सुबह रोज अपने घर से उतरते हो, एक एक करके सीढ़ी उतरते हुए इस जगत में आ जाते हो, और फिर ईश्वर की शक्ति से रात को भी आप सीढ़ी चढ़ के घर जाते हो। इस सीढ़ियों को जान लो बस। अगर सीढ़ियों की जानकारी नहीं है, सत्य की जानकारी नहीं है, तो सीढ़ियों से गिरेंगे। तो कहा कैसे? देखो, अब यहाँ बैठे हैं, सुबह आते हैं तो सबसे पहले देखो अपना अंतःकरण उठता है। उठता है, अंतःकरण स्फुरित होता है। उस समय मैं जो है हूं के रूप में स्फुरित होती है। अब पहली सीढ़ी होती है जहां कोई आकार नहीं है, केवल फुरना है। दूसरी सीढ़ी है अंतःकरण। हम अंतःकरण को पहन लेते हैं और फिर चाहते हैं तो स्वप्न देखते हैं। सुषुप्ति में थे, जब उठे तो अंतःकरण जगा, तो हम किस में पैर रखा? हमने स्वप्न आदि लिए। उसके बाद फिर जागृत में आ गए, स्थूल शरीर पे पैर रख लिया, फिर जगत में रख लिया, विषयों के अंदर मेरा पुत्र है, मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है, मेरा धन है। अब ये सीढ़ियां थी। ऐसे ही घर जाते हैं रात को। पहले सामने विषय भूलते हैं। रात को जब निद्रा आती है उस वक्त सबसे पहले घर बार भूलता है। अगर ये ना भूले तो चैन नहीं आती, शांति नहीं आती है। हम गोलियां लेते हैं, नशे की गोली दे दो कि ये भूल जाए। ऐसा कहते नहीं है पर होता वही है। तो हम जाते वक्त भी पहले परिवार को छोड़ते हैं, फिर ये जो इंद्रियां हैं इनको सब बंद कर देते हैं, फिर मन में स्वप्न देख के स्वप्न में मन को भी छोड़ देते हैं, फिर सुषुप्ति आती है और मैं साक्षी हूँ। है ये बात सही? आप साक्षी हो, कैसे सीढ़ियां चढ़ के जाते हो? अगर मन के भंवर में बैठ जाओगे तो फिर बाहर आना पड़ेगा, जन्म लेने पड़ेंगे। गिरावट का मतलब ये है। पर गुरु के बिना सीढ़ियां भी कैसे पता चले?
जिस जिस भी पुण्य से जिस जिस स्थान का गुरु मिलता है वो उतनी टिकट देता है, उतनी बात समझाता है। वो ईश्वर के लिए, ईश्वर उसको उतनी बात कह के भेजता है, आप विश्व में ये काम करो। इसलिए मंत्र और महावाक्यों के अंदर अंतर आ गया। गलत कुछ नहीं है, सीढ़ियां हैं, धर्म की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ेंगे तो हम जहां नहीं पहुंच सकते जहां बैठे आज। जहां आकर अगर हम विवेक नहीं करेंगे तो फिर 24 घंटे संसार वालों के लिए कर लो। थोड़े समय के बाद जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, तन की, मन की, धन की, फिर जगत का असली स्वरूप सामने आता है। और जब तक इसका स्वरूप सामने आता है उस वक्त हमारे पास मौका नहीं होता कि हम रह के कुछ कर लें। धर्म, कर्म और ज्ञान शरीर से होते। जवानी में भोग की आयु है, जवानी में ही योग की आयु है, याद रखना। हम कहें जी बूढ़े होके फिर हम करेंगे साधना, फिर साधना नहीं कर सकते। फिर तो बाहर से कोई मंत्र जपते रहेंगे और मन अंदर इस घुटन के अंदर और राग द्वेष के अंदर बैठा रहेगा। अविद्या मूल है, अविद्या के बिना राग द्वेष नहीं हट सकता, अविद्या के बिना क्रोध आदि नहीं हट सकता। तो इसलिए अज्ञान को काटना है। तो आज कहा कि सुख तो इसका स्वरूप है, जो भी प्रकाशक स्वरूप बताया। सीढ़ियां चढ़ के घर जाता है, सीढ़ियां उतर के आता है, पर जानता नहीं है। सतगुरुदेव जनवाते हैं कि तू ही आनंद स्वरूप है। जागृत में तेरे पास इतना सामान है, जागृत में इतना बैंक में पैसा है, तेरे पास सारी खुशियां हैं, फिर भी तू रो रहा है। स्वप्न में भी यही है। स्वप्न में भी हम सृष्टि को रच लेते हैं और राग द्वेष अपने में से प्रकट कर लेते हैं व्यक्तियों को, और अपने आप से राग द्वेष करते हैं। अपने आप से शत्रु प्रकट हो जाते हैं स्वप्न में, अपने आप से मित्र प्रकट हो जाते हैं। तो सत्य थोड़ी है, भास रहे हैं केवल, वास्तव में है नहीं। बस यही समझ जागृत में करनी है। बड़ा आश्चर्य, ईश्वर ने स्वप्न बना दिया, दिखा दिया कि सारा भास है। तुम देखो, तुम्हारा अंतःकरण जागृत में एक है। आपसे पूछा जाए आपके पास कितने मन है, आप कहोगे दीदी एक ही तो मन है। कितने मन है? एक ही अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अरे भाई एक नहीं है, एको अहम बहुत से। हम सपन में देख लो कितने अंतःकरण बना के उन व्यक्तियों के अंदर डालते हो। फिर कहते हो फलाने से राग है, फलाने से द्वेष है। सपन में प्यार भी कर रहे होते हो और लड़ाइयाँ भी कर रहे होते हो। किससे कर रहे होते? उठते हो तो कहते हो सपन। तो ये भास मात्र जैसे सपन का है। सपन की भांति यहाँ पर भ्रांति है, उसको काटना है। सत्य की भ्रांति है। इसलिए समय की कीमत जान लो। मनुष्य शरीर मिला है तो ये जो भगवान ने कहा असंग रूपी कुल्हाड़े से, असंग माने साक्षी, साक्षी पद पर बैठो। क्या जगत सत्य है? कुल्हाड़ा मारो ऐसा। तो मन के अंदर मलिनता दूर हो जाएगी, कर्म नहीं बनेंगे, स्थिति पक्की हो जाएगी एक दिन, स्वामय स्थिति। और सर्वम दिखेगा आंखों में। आंखों में चेतन ही तो झांक रहा है। खिड़की के पास कौन बैठा है? आंखों की खिड़की, कानों की खिड़की, सब खिड़कियों के पास आप ही बैठे हो, चेतन ही बैठा है। ये देखेगा वो सारे शरीर में व्याप्त हो। और ये जो दफ्तर है ना, कुछ व्याप्त सारे शरीर में हो। गोदाम सारा है लेकिन दफ्तर छोटे छोटे हैं, आंख, कान, नासिका। तुम इसके साक्षी हो। तो साक्षी पद पे बैठकर
सुख आपका स्वरूप है। जब जागृत में सब कुछ है तो भी दुखी हैं, स्वप्न में है तो भी दुखी हैं, पर जब दोनों संसार जागृत और स्वप्न का नहीं रहता उस वक्त कितना आनंद है, इतना आनंद है। हम जानते नहीं है कि ये श्रेष्ठ आनंद है, ये परम आनंद है, पर उसके लिए हम झगड़ा कर लेते हैं। कोई सोने ना दे तो, नींद ना आए तो डॉक्टरों से गोलियां ले आते हैं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। है स्वरूप का, पर जगत क्या करता है, उसको ढक लेता है। तो इस प्रकार मनन करना, सुबह उठो तो देखो कैसे झरझर करते बाहर आ जाते हो, रात को बंद करके गेट अंदर चले जाते हो। इसी सीढ़ियों पे चढ़ के इसको जानो। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए ईश्वर ने बनाई है, गिरने के लिए नहीं बनाई। हम अपने भावों से, विकारों से क्या करते हैं, इसमें गिर जाते हैं, तो स्वर्ग लोकों में चले जाते हैं, कभी अच्छे लोकों में, कभी बुरे लोकों में। तो सावधान हो जाएं, अपने परम पद, अपने परम स्थान, अपने निज धाम को, जिसको भगवान ने कहा जहाँ गया नहीं लौटे, ये फिर विषय कभी लेंगे। तो इस प्रकार अपने घर को, अपने स्वरूप में आनंद है, परम आनंद है। और जब भी कोई दूसरा अंदर आ जाएगा, चाहे वो बाहर आए या अपने मन के अंदर आए, उस समय ही झगड़े झेड़े प्यार आदि शुरू है। आज जाके देखना, अब अकेले होते हो तो आप ही आनंद स्वरूप, और सुषुप्ति में तो खास आप देख लो, आप अकेले होते हो, कितना आनंद है। सदा रहते हो, शरीर है या नहीं है, चैतन्यम शाश्वतम और शांतम। आप रोज बोलते हो, आज इतना ही लेंगे। अपने स्वरूप को देखना, सीढ़ियों पर भी देखना। अब भावों को गंदला करके गिरना नहीं है, ठीक है। भले मन ले आए कुछ बुराई, हम उसके साक्षी हो जाएं, क्रिया नहीं होनी चाहिए बस। ओम पूर्णमद